नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत वाला कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जारी लेकर आए हैं। और सभी के सभी जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम जो है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका इसमें कोई सा भी एग्जाम हो। तो कल वाली जो वीडियो थी उसी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रह गए थे इसमें। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जिसने भी एचपीएससी में असिस्टेंट संस्कृत वाला एग्जाम दिया था तो उनका रिजल्ट भी आ चुका है, और वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। इसमें जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है अकर्ण अविष्कृत वैर दारुणा असज्जनात् कस्य भयम न जायते। अब ये जो सूक्ति है यहाँ पर इति केन कविनोक्तम, तो किन कवि के द्वारा ये कही गई है और क्या इसमें कहा गया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या इसमें कहा गया था कि बिना कारण ही वैर रखने वाले दुष्टों से किसे भय नहीं होता। मतलब आपने अपने आसपास में भी देखे होंगे, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिनसे अगर एक बात भी कुछ कह देते हैं तो वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। मतलब बस लड़ने के लिए तैयार हैं किसी के साथ भी। तो बिना कारण ही वैर रखने वाले दुष्टों से किसे भय नहीं होता। तो सभी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से बचकर ही चलते हैं जो दूसरे के साथ लड़ता हो। तो सभी व्यक्ति ऐसे कोई नहीं किसी को चाहता कि मतलब बिना बात के जो है लड़ाई में पड़ना, और जिसका पहले पता हो कि ये तो लड़ने वाला है तो उसके साथ तो कोई वैसे भी नहीं बोलते फिर। तो बिना कारण ही वैर रखने वाले दुष्टों से किसे भय नहीं होता, मतलब सभी को ही होता है, सभी लड़ाई से बचते हैं, अर्थात सबको होता है। तो ये जो लाइन जो है पंक्ति, ये कादम्बरी जो थी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है जो, तो ये उसमें से ली गई है। और कादम्बरी से आप समझ गए होंगे महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है ये। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दुष्ट व्यक्ति जो होती है उनके निंदा इसमें की गई है कि लड़ने वाले व्यक्ति से सभी दूरी बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है अधारि पद्मेशु तद अंग्रेण घृणा कवत छाया पल्लव अपि पल्लवे अस्मिन पद्यांश से कस्य सौंदर्य वर्णितम। तो किन का सौंदर्य बतलाया गया था इसमें। अब कई बार तो जो ऑप्शन से भी पता लग जाता है, दमयंती, नल, राम या सीता, किन का था ये। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे सौंदर्य की बात है। तो कहीं पर भी जो रामायण में राम और सीता का सौंदर्य नहीं बतलाया गया है, क्योंकि उसमें तो श्रृंगार रस है ही नहीं, करुण रस है। और करुण रस में ऐसे जो श्लोक है आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो है श्रृंगार रस के हैं। तो श्रृंगार रस ही पूछा गया, इसमें सौंदर्य जो होता है श्रृंगार रस ही है। तो इस प्रकार से देखें तो राजा जो नल थे उनके बारे में बतलाया गया था। नल से आप समझ गए होंगे, नैसर चरित जो उसमें से है, और श्रीहर्ष के द्वारा जो रचित है भृतरेय में आता है, और 22 सरक है इसमें। तो 22 सरक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो राजा नल जो थे उनके सौंदर्य इसमें बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा अवस्थान युग्मा नाम समचिन तालकाम चुनत। इनका क्या है, मिलान करना है। अब मिलान करने में जिसका भी पहले पता उसी का आप मिलान करके देख लें। जैसे श्रीहर्ष है, इनके 3 नाटक थे, रत्नावली, ये एक जो है ये प्रियहर्षि, और एक तो जो है ये नागानंद नाटक था, रत्नावली थी। तो एक तो रत्नावली नाटिका थी, एक प्रियदर्शिका थी, वो भी नाटिका ही थी, और इसके अलावा नागानंद नाटक था। तो ऐसे 3 जो काव्य है वो इन्होंने लिखे थे। और नाटिका जो होती है वो हमेशा 4 अंकों में होती है। तो ये रत्नावली नाटिका है, प्रियदर्शिका नाटिका है, दोनों 4-4 अंकों में है। और रत्नावली जो इसमें राजा उदयन थे और रत्नावली थी, इनकी प्रेम कथा थी इसमें। और प्रियदर्शिका इसमें भी 4 ही अंक है, क्योंकि नाटिका है। राजा उदयन और जो महाराज जो दृढ़ वर्मा जो थे उनकी पुत्री थी प्रियदर्शिका, उनकी प्रेम है इसमें, प्रेम का कहानी। और नागानंद नाटक उसमें 5 अंक थे। कथा वस्तु जब बौद्ध धर्म से संबंधित थी उसमें से ली गई थी। तो ऐसे 3 काव्य लिखे थे इन्होंने श्रीहर्ष ने। अब 1 का 4 में आप देख लो यहाँ पर कौन सा इसका जैसा सही बनेगा। 1 का 4 में
अब ए का 4 बस यही है, तो इसका मतलब जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर रहेगा। भभूति का लगा लो। महर्षि भभूति का कौन सा था इसमें? उत्तरामचरित था कौन रस में? ये वाला हो जाएगा बी का 3। विशाखादत्त इनका मुद्राक्षस नाटक था, राक्षस के पास अंगूठी थी तो उसके ऊपर था नामकरण ये। और महर्षि भास जो उन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे उसमें था ये सपनवास दत्तम, तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। तो क्वेश्चन आचार्य मम्मट अस्य व्यंग्य मूल व्यंजनाएं है उदाहरण वर्तते। तो आचार्य मम्मट जैनों ने जो इनके बारे में बतलाया था, काव्य के 3 भेद बतलाए थे इन्होंने, उत्तम मध्यम माधम काव्य। तो ये जो व्यंग्य मूल जो व्यंजना है इसका उदाहरण था इसमें निश्चय चंदनम, पश्य निश्चल निष्पंदा, ग्राम तरुणम तरुणया, माता गृह उपकरणम नास्ते। तो इनका जो था इसमें तो ये था ऑप्शन बी वाला, पश्य निश्चल निष्पंदा, ये वाला था व्यंग्य मूल व्यंजना का उदाहरण। तो कैसे था श्लोक? ये श्लोक है क्योंकि पश्य निश्चल निष्पंदा विष्णि पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुक्तिर इयो, ऐसे जो है यहाँ पर ये श्लोक था। नेक्स्ट है रस है इति का पदार्थ है। आस्वादमान श्रवण पेय है, भोज्य माना या दृश्य मन है। तो रस की अगर हम इसमें बात करें तो रस जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, मतलब आस्वादमान है, रस को आस्वादन किया जाता है। रसते इति रस है, ये भी कहा जाता है। आचार्य भर्तमुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें बतलाया गया था इनके बारे में, तो भर्तमुनि जानकर रसाचार्य कहा गया है। नाट्य शास्त्र था इनका 36 अध्याय में जो है। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र अनुसारम कति स्थायी भाव। तो क्वेश्चन नाट्य शास्त्र जैसे के ऊपर क्वेश्चन में हमने बात ही की थी, तो नाट्य शास्त्र अनुसारम कति स्थायी भाव 9, 8, 10 या सप्त, तो कितने हैं? अब नाट्य शास्त्र जो है इसमें 8 जो थे स्थायी भाव को बतलाया गया था, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। और 9 रस होते हैं आपके, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत रस। तो शांत को इसमें क्योंकि कुछ आचार्यों ने शांत को नहीं माना था, तो इस प्रकार से उन्होंने 8 माने थे। तो जब इनके रस 8 हैं तो स्थायी भाव भी 8 होंगे। रस 9 मानेंगे शांत रस, तो उनके स्थायी भाव भी 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्थायी भाव जो वो 8 माने गए थे। तो जैसे श्रृंगार है, श्रृंगार रस का रति हो गया स्थायी भाव, हास्य का हास हो गया, करुण का शोक हो गया, वीर का उत्साह हो जाता है, रौद्र का क्रोध हो जाता है, विभत्स का भयानक हो जाता है, और जुगुप्सा घृणा हो जाता है, अद्भुत विस्मय हो जाता है, शांत का सम हो जाता है। तो मतलब ऐसे जो है ये स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव जैसे 8 होंगे, तो 8 रस और 8 उनके स्थायी भाव। 9 अगर शांत रस को मानेंगे तो फिर 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संग्रह कारिका निरुक्ता नाम वर्णनम नाट्य शास्त्र से कस्मिन अध्याय वर्तते। संग्रह कारिका निरुक्ता नाम वर्णनम नाट्य शास्त्र से, क्योंकि नाट्य शास्त्र अध्याय में है, 36 है इसमें, तो किस अध्याय में है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या षष्ठ। संग्रह कारिका, तो संग्रह कारिका जो है इसका संबंध है ऑप्शन डी से। मतलब इसमें तो कोई सा, इसमें अगर हम देखें तो ये जो है षष्ठ, फिर तो षष्ठ होना चाहिए, क्योंकि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इन सभी में संग्रह कारिका निरुक्त का वर्णन नाट्यशास्त्र में नहीं है। अब तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में नहीं है, तो फिर इसमें होगा, यही हो जाएगा फिर तो। नेक्स्ट है प्रकृतम प्रतिसिद्धान्य स्थापनम चेतदा उपमा भ्रांतिमान श्लेष या भनुति। तो किस अलंकार का लक्षण था ये? प्रकृतम प्रतिसिद्ध अन्य स्थापनम चेत अपनुति, तो अपनुति अलंकार का लक्षण है फिर ये, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। तो ये लक्षण भी जाएगा, एग्जाम में आ जाता है कई बार। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है न ही खलु
सर्वः सर्व जानाति इति कुत्र वर्तते। अब ये वेणी संहारे रत्नावली मध्यम योग मुद्र राक्षस, तो ये जो है किस में से ली गई है, तो इसके बारे में बतलाना है। अब इसका जो संबंध अगर हम देखें तो ये मुद्र राक्षस जो नाटक है उसमें से है। नहीं खलु सर्वः सर्वम जानाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो विशाखा दत्त जो है उनके द्वारा रचित है मुद्र राक्षस नाटक ये। तो इसका जो प्रथम अंक है उसमें से है ये। वैसे तो टोटल 7 है इसमें, तो प्रथम अंक जो था उसमें से ली गई है कि सभी लोग सब कुछ नहीं जानते। कह देते हैं कि इस लोक में कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में पूर्ण नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ जो सीखता रहता है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है। और शिक्षा जो है कई बार छोटे से भी मिल जाती है, तो वहां से भी ले लेनी चाहिए। तो मतलब कि हम सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं, वो इसमें कहा गया था नहीं खलु सर्वः सर्वम जानाति। कह दे कि एक व्यक्ति कह दे कि मैं तो अपने आप में पूर्ण है, मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना। तो प्रत्येक व्यक्ति जब तक जीवित है वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट है वासुदत्तया कुसुमायुधस्य पूजा कुतर संपादिता। बकुल पाद तले, रक्ताशोक पाद तले, सहकार वृक्ष तले या दाड़िम वृक्ष तले। वासुदत्तया कुसुमायुधस्य पूजा। तो इसका जो संबंध अगर हम देखें तो ये ऑप्शन बी है इसमें, रक्त अशोक पाद तले। मतलब वासुदत्ता के द्वारा कुसुमायुध की पूजा रक्त अशोक के नीचे की गई थी। वासुदत्ता के रचयिता कौन है? सुबंधु। और स्वपनवास दत्तम ये महाकवि भास के जो 13 नाटक थे उनमें से है। तो वासुदत्ता जो है उसके थी ये सुबंधु के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है वाचा भारवी। अब महर्षि जो भारवी है उनके वचन हैं कदली फल समितम, द्राक्षा फल, दाड़िम या नारिकेल फल। तो महर्षि भारवी के वचन कैसे हैं? तो महर्षि भारवी के वचन है बाहर से कठोर अंदर से नरम। अब ऐसा फल कौन सा है? तो इस प्रकार का फल होता है नारियल का। तो नारिकेल फल समितम। नारियल देखो होगा आपने कितना कठोर होता है, बाहर से जब उसको फोड़ते हैं कितना जोर लगता है, और उसकी गिरी अंदर से उतनी नरम होती है। तो इनकी बातें जो होती है वो भले ही सुनने में कठोर लगे, लेकिन उनका जो रस है, उनके जो अंदर की जो बात है वो उतनी ही नरम होती है। और महर्षि भारवी जो उनको अर्धगौरव के लिए जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। किरातर्जन्यम रचित है इनके द्वारा। एक ही काव्य लिखा था इन्होंने किरातर्जन्यम 18 सर्गों में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में क्वेश्चन एक जरूर आता ही आता है इसमें से। क्वेश्चन है कारणान्यथ कार्याणि सहकार्याणि च कस्य विषय आयाति। रस स्वरूप विषय, वस्तु स्वरूप, ध्वनि या अलंकार विषय। तो कारणान्यथ कार्याणि सहकार्यानि च। तो इसका जो संबंध है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए से। तो किसके बारे में था ये? रस स्वरूप के विषय में। आचार्य मम्मट जा उन्होंने इसके बारे में बतलाया था कि लोक में रति आदि स्थायी भाव के जो कारण कार्य व सहकारी होते हैं वे रस निष्पत्ति कहलाते हैं। कि लोक में रति आदि स्थायी भाव के जो कारण कार्य वह सहकारी होते हैं वे रस निष्पत्ति कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अशोक घोष है कस्य धर्मस्य प्रचारार्थम काव्यानि अलिखत। ये जो महर्षि अशोक घोष है इन्होंने 3 काव्य लिखे थे, बुद्धचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकार, ये वाले। तो बौद्ध धर्म के ऊपर लिखे थे इन्होंने। जैसे अशोक घोष जो है इनका महात्मा बुद्ध के जीवन के ऊपर लिखा था इन्होंने बुद्धचरितम। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काव्य इन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट है विश्वनाथ अनुसारम सावधि व्यंजना कतिविधा। आचार्य जो विश्वनाथ है उनके अनुसार सावधि व्यंजना होती है चतुर्धा, द्विधा, त्रिधा या फिर पंचधा। कितने प्रकार की है? आचार्य विश्वनाथ जो उन्होंने सावधि व्यंजना को 2 प्रकार का बतलाया था। तो द्विविधा हो जाएगा यहाँ पर, अभिधा मूला, लक्षण मूला। तो इसमें जो शब्द की अभिधा शक्ति पर आश्रित होती है वह अभिधा मूला व्यंजना होगी, और जो शब्द लक्षणा शक्ति पर आधारित होगा तो लक्षण मूला व्यंजना होगी। तो इस प्रकार से 2 माने थे इन्होंने। नेक्स्ट है वत्सेषु शिष्य प्रदत्ता विद्या शोचनीय समृता। तो वत्स से सुशिष्य प्रदत्ता,
मतलब अगर कोई किसी को अच्छे शिष्य को विद्या दे देते हैं तो उसके बारे में निश्चित हो जाते हैं कि वो उसका गलत प्रयोग नहीं करेगा। तो इस प्रकार की ये उक्ति आई थी। अब दुष्यंतस्य गौतमी कर्णवी शकुंतलायाः, किनके बारे में जाए बात कही गई थी, किसने कही थी। अभी कुछ यहाँ पर ऑप्शन है, इनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आप ज्ञान शकुंतलम में से है। अब किनके बारे में थी, ये किसने कही थी, तो महर्षि कण्व के द्वारा कही गई थी अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थांग में। तो महर्षि कण्व जो है यहाँ पर ये शकुंतला के विषय में बात कहते हैं, और किससे कह रहे हैं, अनुसुईया से। तो महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला के विषय में कही गई बात को अनुसुईया से बता रही है। तो यह जो उक्ति है महर्षि कण्व की है, अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थांक में प्रियमवदा। कौन, प्रियमवदा जो है महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला के विषय में कही गई बात को अनुसुईया से कह रही है। तो कौन, प्रियमवदा, किससे, अनुसुईया। जो अनुसुईया थी, अनुसुईया उससे कह रही है। किसकी बात थी, महर्षि कण्व की, क्योंकि महर्षि कण्व ने कही थी। तो प्रियमवदा महर्षि कण्व की बात को अनुसुईया से कह रही है कि हे पुत्री, योग्य शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो, और आज ही ऋषियों से सुरक्षित तुझे पति के पास भेज रहा हूं। तो इस प्रकार से इसमें ये बात कही गई थी। सुशिष्या परिदत्ता विद्यायु शोचनीय, कि हे पुत्री, योग्य शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो, मतलब तुम्हारी फिक्र करने की अब जरूरत नहीं है, और आज ही तुम्हें जा ऋषियों से सुरक्षित तुम्हारे पति के पास तुम्हें भेज रहा हूं। तो प्रियमवदा ने अनुसुईया से कही थी महर्षि कण्व की ये वाली बात। तो ऐसे देखें तो फिर संवितक कस्यायी मुक्ति, अब इसमें प्रियमवदा तो है नहीं, तो फिर तो इसका जो है महर्षि कण्व होगा, क्योंकि बात तो महर्षि कण्व ने कही थी, और वैसे कही थी ये प्रियमवदा ने कण्व की बात अनुसुईया से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रसः मुख्यतया अनुकार्य रामादि एव भवति इति कस्य मतम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, बट लोलटस्य। उत्पत्तिवाद नामक रस सिद्धांत के प्रतिपादक भट्ट लोलट ने रस की स्थिति मुख्य रूप से अनुकार्य रामादि में और उनके स्वरूप का अनुकरण करने से गौण रूप में नट में मानी है। किसने, भट्ट लोलट ने। रस मुख्यतः अनुकार्य रामादि एव भवति। तो भट्ट लोलट ने रस की स्थिति मुख्य रूप से अनुकार्य रामादि में और उनके स्वरूप का अनुकरण करने से गौण रूप में नट में मानी थी। इसके बाद है परमकरणम परमाणम। ये भी कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है परमकरणम क्या है, तो प्रमाण का क्वेश्चन है परमकरणम परमाणम। तो जो तर्क भाषा है आचार्य केशव मिश्र की, उसमें इनके बारे में बतलाया गया था। तो परम के कर्ण को परमाण कहते हैं, परमकरणम परमाणम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौ अश्व पुरुष हस्ति इति कस्माद हेतु न प्रमाणम। ये किस कारण से नहीं है। पदत्वात्, संधिर भेद भावात, परस्पर आकांक्षा विरहात या योग्यता विरहात। पद, संधि, परस्पर आकांक्षा, ये योग्यता। वाक्य जो होता है, वाक्य कंप्लीट कैसे होगा, जैसे राम गाय को लेकर जाता है, वैसे तो ऐसे कह देते हैं। और अगर इसको बीच में तोड़ तोड़ कर कहें हम, राम कल कह दे गाय, परसों कह दे लेकर जा रहा है, ऐसे तो पता नहीं लगा कुछ। तो ये किस कारण से, गौ हस्व है पुरुष हस्ती, इनका कोई मतलब नहीं हुआ। अगर किसी से हमें कहा कि गाय, घोड़ा, हाथी, आदमी, ऐसे, तो इनका कोई मतलब नहीं है। अगर हम कहते हैं कि व्यक्ति जो है गाय, घोड़े और हाथी को लेकर जा रहा है, तब तो कोई बात भी लगती। तो वैसे तो कोई बात नहीं लगी यहाँ पर ये, तो इसका मतलब है ये आकांक्षा के ना होने से। तो परस्पर आकांक्षा विरहात, तो इसमें आकांक्षा का भाव है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और ये वाक्य क्वेश्चन है, हमने पहले कराया था पुरानी वीडियो में, आप देख सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पर्वत है वहनीमान परमेतवाद इत्यत्र दोषा वर्तते।
पर्वत क्या है? अग्नि वाला है, प्रमेय वाला होना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति ने देखा था कि जैसे रसोई लगा लो, रसोई में आग होती है, या एक व्यक्ति ने आग देखी लगी हुई और उसने अंदाजा लगाया कि इसमें धुआं उठ रहा है, मतलब धुआं उठ रहा है तो आग है। और अगले दिन उसने पर्वत पर भी वही चीज़ देखी, वहाँ पर धुआं उठ रहा था, तो उसने फिर अंदाजा लगाया कि वहाँ पर जरूर आग लगी हुई होगी। तो इस प्रकार से उसे अनुमान हुआ। तो पर्वतो वहनीमान परमेतवाद। तो इस उदाहरण में साध्य भाववाद वृत्ति ये वाला दोष है। क्योंकि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, साचर्य नियम व्याप्ति ही, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग जरूर होगी। तो पर्वतो वहनीमान परमेतवाद में सर्वथा साध्य का भाव है और साध्य धूम है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए को यहाँ पर माना गया था साध्य भाववाद वृत्ति ही। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा तर्क संग्रह है दिशा परिमाणम कतिविधम द्वि पंच चतु या षड्विधम। तर्क संग्रह अन्नभट्ट का जो तर्क संग्रह है उसके अनुसार है। तो परिमाण कितने प्रकार का है? तो तर्क संग्रह अनुसारेण परिमाणम चतुर्विधम। तो 4 प्रकार का है। अणु कौन कौन से है? 4 प्रकार। एक तो यही वाला है अणु, एक हो जाएगा महत और दीर्घम हो जाएगा दीर्घम, और एक हो जाएगा हार्स्वम। तो इस प्रकार से अणु महत दीर्घम हार्स्वम, इस प्रकार से तर्क संग्रह के अनुसार प्रमाण जो है 4 प्रकार का बतलाया गया था। नेक्स्ट है पटम प्रति तुरी वेमादिकम कीदृशम कारणम। कारण का क्वेश्चन है। 3 होते कारण, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। तो पट के प्रति तुरी वेमादि किस प्रकार के कारण है? तो इसको माना गया है निमित्त कारण। तो यह है निमित्त कारण। तो समवायी और असमवायी कारण से भिन्न कारण निमित्त कारण होगा। जैसे कि तंतु संयोग से भिन्न होने वाली तुरी वेम आदि पट के प्रति निमित्त कारण है। इसके बाद है पृथ्वी इतरेभ्य भेदते गंधत्वात्। अतर साध्य का पृथ्वी गंधत्वम इतर भेद या गंधत्वम। तो पृथ्वी इतरेभ्य भेदते गंधत्वात् अतर साध्य का क्या है? साध्य है यहाँ पर। तो इसमें जो है इतर भेद है, ये वाला ऑप्शन सी वाला। तो तर्क संग्रह में पृथ्वी का मूल लक्षण बतलाया गया था। तत्र गंधवती पृथ्वी साध्विविधा नित्य अनित्य च इतर भेदात। तो पृथ्वी जो गंधवती है, ये भी आप रखिएगा, याद रखिएगा, 2 प्रकार की है, नित्य और अनित्य के भेद से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचनम वर्तते। अब सृष्टि उत्पत्ति के बारे में जो बतलाया गया था, तो ये अग्नि सूक्त, इंद्र, नासद या पृथ्वी सूक्त, किसमें बतलाया गया था सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में? तो सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचन जो है ये नासद सूक्त में है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से 4 जो भाग थे उसमें बांट लिया गया था। वेदों की संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषदों में। तो संहिता भागों में मंत्रों का शुद्ध रूप जो वो रहता है, जो देवस्तुति और विभिन्न यज्ञों के समय पढ़ा जाता है। तो ये नासदीय सूक्त आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, और ये परमेष्ठी जो थे, प्रजापति परमेष्ठी, वो थे इसके ऋषि। नेक्स्ट है सप्तस्य आसन परिधः त्रि सप्तस्मिधा कृत है। सप्त अस्य परिधः त्रि सप्तस्मिधा कृत है। ये मंत्र है, मंत्र के अंदर से लाइन है। तो अस्य ऋषि अस्ति नारायण कर्णम मेघातिथि या अंगिरा। कौन है इसके ऋषि और कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है पुरुष सूक्त में से, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां जो सूक्त है। तो कौन थे इसके ऋषि पुरुष सूक्त के? तो पुरुष सूक्त के हैं ऋषि नारायण। 15 मंत्र हैं इसमें। जब देवताओं ने मानस यज रूप का संपादन करते हुए विराट पुरुष रूपी पशु को बांधा, तो इस यज की 7 परिधियां
और 21 संविधाएं बनाई गई थी। तो वही है सप्तस्य परिदः त्रिसप्त, त्रिसप्त संविधाकृत है, त्रिसप्त ऐसे 21। तो जब विराट पुरुष रूपी पशु को बांधा गया तो इस यज्ञ की 7 परिधियां थी और 21 संविधाएं बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हिरण्यगर्भ सूक्तस्य किम छंद है। आरसी निचरित आसुरी गायत्री त्रिष्टुपीय पंक्ति, कौन सा इसमें हिरण्यगर्भ में? तो इसमें है त्रिष्टुप, ये वाला। सबसे पहला आपका गायत्री होता छंद, 24 होते हैं जिसमें वर्ण गायत्री, उष्णी का अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती ऐसे होता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है इसमें आता है हिरण्यगर्भ सूक्ति है, 10 मंत्र है इसमें, त्रिष्टुप छंद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अग्नि मिलित यत्र अग्निम पदस्य स्वरास्ते। अग्नि के जो है ये इसमें अग्नि पद में स्वर है। तो कल वाली वीडियो में हमने आपको बतलाया था स्वर 3 है, मतलब उदात, अनुदात, स्वरित। उदात का कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात नीचे पड़ी हुई रेखा और उदात एक खड़ी हुई रेखा होती है। अब इसमें जो है वो स्वर कौन से वाला है? तो इसमें है बी वाला। अग्नि में जो आ है नीचे पड़ी हुई रेखा अनुदात, यह अनुदात होता है। संज्ञा प्रकरण में भी आता है एक सूत्र, ऊंचे ही उदात है, नीचे अनुदात है। तो नीचे के भाग से जिसका उच्चारण होगा, तो ये आपके ये जो है ये उसमें वेद में देखने को मिलती है। तो जिन वर्णों के नीचे पड़ी रेखा है वो अनुदात होता है, और जिन के ऊपर खड़ी हुई रेखा होती है, कुछ में आपने ऐसे भी देखा होगा, ऐसे खड़ी हुई रेखा, तो वो स्वरित होते हैं। तो उदात की कोई जो चिन्ह है वो नहीं है। कुछ आचार्य ने माना था लेकिन कुछ ने नहीं माना था। नेक्स्ट है संविधाना दिवा कवे श्रियाम माँ देही भूत्याम मंत्रांश अयम वर्तते। वाक, हिरण्यगर्भ, पृथ्वी या पुरुष, तो इसमें से कहां से लिया गया है? तो इसकी बात करें तो संविधाना दिवा कवे श्रियाम माँ देही भूत्याम। तो पृथ्वी सूक्त जो उसमें से लिया गया है, तो ऑप्शन इसमें सी वाला हो जाएगा। और पृथ्वी सूक्त जो है ये आ जाता है आपका अथर्ववेद में, और क्योंकि अथर्ववेद कांडों में है तो 12वें कांड का पहला ही सूक्त है पृथ्वी भूमि सूक्त। पृथ्वी क्या देते हैं, भूमि भी क्या देते हैं। 63 मंत्र है इसमें, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये जो मंत्र है इसके माध्यम से मंगलमय प्रतिष्ठा रखने और लक्ष्मी और विभूति में स्थिर रहते हुए स्वर्ग प्राप्ति की कामना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 10 पूर्णमास यजे दर्श शब्द से अर्थ अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके स्टेट का अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें भी जा पूछा गया था ये। तो 10 पूर्णमास यजे दर्श शब्द से अर्थ है, इसका मतलब पैस्य स्वल्पम दर्वी या अमावस्या। क्या था इसका मतलब? तो दर्श जो है यहाँ पर इसका मतलब है अमावस्या से, जो कि ऑप्शन डी में है। तो दर्श अमावस्या में करने हो गया 3 यागों का समूह है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वेद मंत्र नाम त्रिविधा प्राचीनतम व्याख्या भवती। यागिक, आध्यात्मिक, यागिक मतलब कौन सी है? वेद मंत्र नाम त्रिविधा प्राचीनतमा व्याख्या भवती। तदनुसार वेद मंत्रों की आध्यात्मिक, आदि बौद्धिक एवं आधिदैविक रूप से व्याख्या की गई है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषदों के रूप में वेदों के मंत्र की व्याख्या संपन्न की गई है। तो आध्यात्मिक, आदि बौद्धिक, आदि दैविक, ये हो जाएगा। वेद मंत्रों की 3 जो प्राचीनतम व्याख्या थी, आध्यात्मिक, आदि बौद्धिक, आदि दैविक, ये वाली थी। नेक्स्ट है अध्वंकिता नाम समीचीन मूत्रम चिनुत। सही जो है वो आपने उत्तरीन का बतलाना है, और जिसका भी पहले पता उसी का आप मिलान करके देख ले इसमें। अब जैसे ये के च भ्रातर हैं सतनाश में ज्येष्ठ है कल्पध्वम इति, ये वाला है कौन से इसमें से लिया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण उसमें से है। अब 1 का 4 में देख लो कौन सा है। 1 का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर नेक्स्ट देखना होगा हमने। अब श्रेयस है वह पापियान कृत अनुकर है वर्तमान भवती, सतपथ ब्राह्मण से है। तो
अब बी का एक में देख लो, बी का एक यही है, तो इसका मतलब यही हमारा सी आंसर होगा। और यह वह दिवम सत्य धर्म जजान, तो ऋग्वेद में से है, ये हो जाएगा इसका। और यह संग्राम समित तेसु चारुवदेम, ये वाला, तो जो कि एक बच गया अथर्ववेद, तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है यह असवासो पुरुष स अहम अस्मि इत्यस्य कुत्र उपदेश है। इस तैत्तिरीय केनिया श्रीमद्भागवत है, यह असवासो पुरुष स अहम अस्मि, ये उपदेश है। अब इसका संबंध देखें तो ऑप्शन ए से है, मतलब ईशावास्य जो उपनिषद है, तो ईशावास्य उपनिषद का 16 मंत्र में हमें ये जो पंक्ति जो ये देखने को मिलती है। इसके बाद है अतिमोच्चा धीरः प्रत्यस्माद लोकाद अमृता भवन्ति, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद, केन, भगवत या कठ उपनिषद, तो किस में से ली गई थी ये वाली? तो ये जो उक्ति जो है ये केन उपनिषद में है, जो कि ऑप्शन बी में है। और केन उपनिषद किस में आता है? तो ये आता है सामवेद में, तो सामवेद जो है इसमें है ये वाला उपनिषद केन उपनिषद। तो केन उपनिषद सामवेद की तवलखार शाखा जो है उससे संबंधित है, और इसे ब्राह्मण उपनिषद भी कह देते हैं। तो इसमें केन उपनिषद का जो प्रथम खंड था, इसका जो दूसरे वाला जो मंत्र है, इसमें शिष्य के पूछने पर गुरु ने कहा था कि धीर पुरुष इस लोक में जाते हुए जीवन मुक्त होते हैं और अमर हो जाते हैं। नेक्स्ट है यतः वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कुत्रेम उक्ति ही कठ केन तैत्तिरीय बृहदारण्य उपनिषदि। यतः वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कुत्रेम उक्ति ही, तो इसका जो संबंध है तैत्तिरीय उपनिषद से है। तो किस में से है? तैत्तिरीय उपनिषद में से। तो तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली का चतुर्थ अनुवाक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अजह नित्य शाश्वत एवं पुराण है, ये मुक्ति ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। अब ये बृहदारण्य की इस तैत्तिरीय कठ उपनिषद किस में से ली गई है? ये वाली अजह नित्य है, शाश्वत एवं पुराण है, तो इसका संबंध है ये कठ उपनिषद से है। कठ उपनिषद कैसे, कृष्ण कैसे कठ उपनिषद या हमने आपको पहले ही बतलाया था। तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा जब से संबंधित है, इसमें 2 अध्याय है और प्रत्येक में 3-3 वलियां हैं। तो अजह नित्य शाश्वत एवं पुराण है, कठ उपनिषद में से है। इसके बाद है येन अहम न अमृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम क इदम उच्यते, मैत्री कात्यायन गायत्री उपमा। तो इसका अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा हमारा ए वाला। तो मैत्री जो थे उनका कथन था ये कि येन अहम न अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? इनकी थी 2 पत्नियां याज्ञवल्क्य की, कात्यायन, मैत्री। कात्यायनी जो थी वो इनकी थी भारद्वाज ऋषि की पुत्री थी, कात्यायनी ऋषि भारद्वाज की पुत्री। और मैत्री थी मित्र ऋषि की पुत्री। तो बृहदारण्यक जो है उसमें याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद है। मैत्री को याज्ञवल्क्य आत्मा को पहचानने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और वे कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। तो ऐसी बात है, हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा न कभी मरती है न कभी बूढ़ी होती है। जैसे कि उसमें श्रीमद् भगवद गीता में भी इनके बारे में बतलाया गया था, आत्मा के बारे में, कि कोई भी अस्त्र से काट नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। तो शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा तो अजर अमर है। तो इस प्रकार से बतलाया गया था। न अमृता श्याम किम तेन कुर्याम, तो ये मैत्री से संबंधित था। इसके बाद आत्मेव अग्र आसित पुरुष विद है इति कुत्रे मुक्ति ही कठ तैत्तिरीय बृहदारण्य क्या केन उपनिषदि, किसमें थी वाली? आत्मेव अग्र आसित पुरुष विद है। तो ये जो है ये बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें से है। ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद ये हमने पढ़ा था। तो ऋग्वेद में उसमें आते हैं ये, यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में उसमें है ये। तो ये जो
उपनिषद है, इसका मुख्य जो विषय है वो ज्ञान, योग, द्वैत, अद्वैत ये वाला है। इसके बाद है यहाँ पर मिलान करना। मिलान करने में देख लेते हैं इनका वैसे ही, तो जिसका पहले पता उसी का मिलान करके देख लें आप। तो जैसे कर्णव संहिता है, अब शुक्ल यजुर्वेद की माददेन शाखा का 40वां अध्याय है ईशावास्य उपनिषद। अब ये बृहदारण्यक उपनिषद आपने पढ़ा, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद दोनों शुक्ल यजुर्वेद में है। और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है और बृहदारण्यक उपनिषद है। और ये जो कठ उपनिषद जो है इसमें वाजसर्व और नचिकेता का संवाद था। और जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें तत्वज्ञानी याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी जो मैत्री थी उनका संवाद था। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बनेगा। मतलब कलम संहिता का संबंध किससे था? कण्व संहिता का संबंध किससे है? ईशोपनिषद से। और शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद, वाजसर्वा का संबंध ये इससे हो जाएगा 4 से। और याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद डी का 2 में, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। तो जिसका भी पहले पता उसी का आप मिलान करके देख लें, फिर जो आपको आसानी से ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है उष्णिक छंद। इसमें वर्ण है, सबसे पहले गायत्री होता है आपका, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जक्ति ऐसे। अब गायत्री में 24 होते हैं, उसके बाद चर्चा जोड़ते हुए चले जाएं 24, 28, 32 ऐसे। तो गायत्री के बाद उष्णिक आता है, तो 24 के बाद 28 हो जाएंगे इसमें। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिजगति, स्कवरी, अतिस्कवरी ऐसे चल जाते हैं। नेक्स्ट है चतुर्मास यागे वर्तते सुनासिरियम अग्निहोत्रम आग्र्यम या सौमत्राणी सोत्रमणि। चतुर्मास याग में होता है। चतुर्मास याग मतलब अग्निहोत्रम, जो कि ऑप्शन बी में है। अग्निहोत्र एक वैदिक यज्ञ है, यजुर्वेद में बताया गया था इनके बारे में। ये ज्योतिष वगैरह जो उसके अंतर्गत आते हैं और उसको नित्य वैदिक यज्ञ भी कहते हैं। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य शिक्षा। इसका संबंध है याज्ञवल्क्य शिक्षा से। तो ये ऋग, साम, अथर्व, शुक्ल यजुर्वेद, याज्ञवल्क्य शिक्षा वो किस में है? शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद यह प्रति साख्यानुसार रक्त संज्ञक स्पर्श और नासिक संयोग विसर्ग क्या है? ऋग्वेदीय प्रति साख्यानुसार रक्त संज्ञक। अब रक्त संज्ञक कौन से होते हैं? जो आपके नासिक वर्ण जो होते हैं उनको कह देते हैं रक्त संज्ञक वर्ण। अनासिक वर्ण कौन से होते हैं? जो नाक से बोले जाते हैं, जो 5 होते हैं आपके, जो ये कुवरग, च्वरग, ट्वरग, त्वरग, पुवरग, ये वाले जो इनके जो लास्ट के वर्ण हैं 5वें नंबर के, वो वाले जो आपके सारे अनुनासिक होते हैं उनको कह देते हैं ये रक्त संज्ञक वर्ण। तो इसमें आप देख ही सकते हैं, फिर ये वाला हो जाएगा इसमें। इसके बाद है अंतरिक्ष स्थान देवतास्ति। अब आचार्य यास्क ने अपने रुक्त में जो देवता जो थे उनको 3 भागों में बांटा था। पृथ्वी वाले थे, अंतरिक्ष के थे, 2 स्थानीय देवता थे। तो अंतरिक्ष वाले कौन से थे? अश्विन, अग्नि, इंद्र, सूर्य। तो हमने आपको बतलाया था इंद्र, वायु, ये जो घटनाएं जो होती हैं बरसात वगैरह की, ये सारे अंतरिक्ष में होती है। मतलब जब हम अपने सर के ऊपर जो देखते हैं वाला पार्ट, तो इसमें देखें तो फिर यही हो जाएगा इसका। इंद्र देवता वर्षा के हैं तो वर्षा वाली घटनाएं होती है, वायु भी है इसमें, तो यही हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है 250 सूक्तों में। उसके बाद फिर अग्नि का स्थान था 200 में, तो सबसे ज़्यादा इंद्र की स्तुति हुई है, इंद्र हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है समुचित संबंधम प्रस्थापित। मतलब इनका भी जो सही मिलान है वही करना है। अब इसमें भी जिसका पता उसी का मिलान करके देख लें पहले। तो जैसे सत्व प्रधानानि ये वाला है, सत्व प्रधानानि नामानि ऐसे हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए। निगमा इमा भवंती, ये आपका निघंटू निघंटू वाला क्वेश्चन है।
निगमा इमे भवन्ति निघंटुः है ये वाला। संविज्ञातानि तानि तथा पाचक है पंक्ति, ऐसे हो जाएगा। और तद्यतर उभे है भाव प्रदाने भवता है, तो ऐसे हो जाएगा इसका मिलान, ऑप्शन सी वाला। और यही हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।